राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। भक्तों, आज मैं आपको वैशाख मास का तीसरा अध्याय सुना रही हूँ। पद्म पुराण में वैशाख मास के महात्म का वर्णन करते हुए कहा गया है कि पूजा करने से भी भगवान श्री हरि को उतनी प्रसन्नता नहीं होती जितना कि वैशाख मास में स्नान करने से होती है। मात्र स्नान करने से ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए सभी पापों से मुक्ति और भगवान वासुदेव को प्रसन्न करने के लिए, उनके प्रीति प्रेम पाने के लिए प्रयत्न पूर्वक मनुष्यों को वैशाख स्नान करना ही चाहिए। वैशाख स्नान करने से भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। दूसरे अध्याय में ब्रह्मपुत्र नारद जी राजा अम्बरीश को वैशाख मास में विविध वस्तुओं के दान का महत्व तथा वैशाख स्नान के नियम बता रहे थे। अब आज इस अध्याय 3 में नारद मुनि बता रहे हैं कि क्यों वैशाख मास में श्री हरि विष्णु को सभी मासों में सबसे अधिक प्रिय है। शुरू करते हैं। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि श्री नारद मुनि के वचन सुनकर राजा अम्बरीश ने आश्चर्य से नारद मुनि से कहा, हे महामुनि, अब कार्तिक माक्षी आदि पवित्र महीनों को छोड़कर वैशाख महीने की इतनी प्रशंसा क्यों करते हो? वैशाख को सब मासों में श्रेष्ठ क्यों बतलाते हो? नारद जी कहने लगे, हे राजन, वैशाख मास सब धर्मों पर, सब प्रकार के तपों तथा सब महीनों में और सब दानों में सबसे अधिक है। यह सब मैं आपके सामने कहता हूँ, ध्यान से सुनो। कुछ रुककर नारद जी पुनः बोले, हे राजन सुनो, मैं संसार के हित के लिए तुमसे माधव मास की विधि का वर्णन करता हूँ। जैसा कि पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने बतलाया था, पहले तो किसी जीव का भारतवर्ष में जन्म होना ही दुर्लभ था, उसमें भी अति दुर्लभ है वहाँ मनुष्य की योनि में जन्म लेना। मनुष्य होने पर भी अपने अपने धर्म के पालन में प्रवृत्ति होना तो और भी कठिन है, उससे भी अत्यंत दुर्लभ है भगवान वासुदेव में भक्ति, और उनके होने पर भी माधव मास में स्नान आदि का सुयोग्य मिलना बहुत ही कठिन है। माधव मास यानी भगवान लक्ष्मीपति को बहुत प्रिय है। माधव मास को पाकर जो विधि पूर्वक स्नान, दान, जप आदि तथा अनुष्ठान करते हैं, वही मनुष्य धन्य है और उन्हीं का जीवन सफल है। उन धर्मात्मा लोगों के दर्शन मात्र से पापियों के भी पाप दूर हो जाते हैं जो वैशाख मास का स्नान करते हैं। वैशाख मास शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक जो अंतिम 5 दिन हैं, वह समूचे महीने के समान ही महत्व रखते हैं। हे राजेंद्र, जिन लोगों ने वैशाख मास में विभिन्न नियमों द्वारा मधु दैत्य के मारने वाले भगवान लक्ष्मीपति का पूजन कर लिया, उन्होंने अपना जीवन सफल कर लिया। भला कौन सी ऐसी अत्यंत दुर्लभ वस्तु है जो वैशाख में स्नान तथा विधि पूर्वक भगवान के पूजन से प्राप्त नहीं होती? जिन्होंने दान, होम, जप, तीर्थ में प्राणायाम, संपूर्ण पापों का नाश करने वाले भगवान श्री नारायण का ध्यान नहीं किया, उन मनुष्यों का जन्म इस संसार में व्यर्थ ही समझना चाहिए। जो धन के रहते हुए भी कंजूसी करते हैं, दान आदि किए बिना ही मर जाते हैं, उनका दिन व्यर्थ हो जाता है। हे राजन, उत्तम कुल में जन्म, अच्छी मृत्यु, श्रेष्ठ भोग, सुख, दान करने में प्रसन्नता, उदारता तथा धैर्य, यह सब कुछ भगवान श्री विष्णु की कृपा से ही प्राप्त होते हैं। भगवान नारायण की कृपा से ही मनोवांछित विधियाँ मिलती हैं। जो कार्तिक में, माघ में तथा श्री माधव को प्रिय लगने वाले वैशाख में स्नान करके भगवान लक्ष्मीपति की विशेष विधि के साथ भक्ति पूर्वक पूजा करते हैं और अपनी शक्ति के अनुसार दान करते हैं, वह मनुष्य इस लोक को सुख भोगकर अंत में श्री हरि के पद को प्राप्त होते हैं। हे राजन, जैसे सूर्य उदय होने पर अंधेरा खत्म हो जाता है, उसी प्रकार वैशाख मास में प्रातः स्नान करने से अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। यह बात ब्रह्मा जी ने मुझे बताई है। भगवान श्री विष्णु ने माधव मास की महिमा का विशेष प्रचार किया है। वैशाख महीना आने पर मनुष्य को गंगा, नर्मदा, यमुना अथवा सरस्वती में सूर्योदय से पहले स्नान करना चाहिए और भगवान मधुसूदन की पूजा करनी चाहिए। इसकी तपस्या करने से जितना फल मिलता है, साथ ही अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति भी होती है। राजन, देवादिदेव लक्ष्मीपति पापों का नाश करने वाले हैं, उन्हें नमस्कार करके चैत्र की पूर्णिमा को वैशाख मास स्नान प्रारंभ करना चाहिए। व्रत लेने का वाला शक्ति के अनुसार कुछ दान अवश्य दे। भोजन करे, पृथ्वी पर भूमि पर सोए, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करे, हृदय में हमेशा भगवान श्री नारायण का ध्यान करे। इस प्रकार नियम से रहकर जो वैशाख की पूर्णिमा आए, उस दिन मधुसूदन भगवान का
भजन करें और शहद या तेल आदि का दान करें। श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भक्तिपूर्वक भोजन कराए, उन्हें दक्षिणा सहित गायें दान दे। वैशाख स्नान के व्रत में जो कुछ गलती हुई हो उसकी माफ़ी के लिए ब्राह्मणों से प्रार्थना करें। हे राजन, जिस प्रकार लक्ष्मी जी जगदीश्वर माधव की प्रिया है, उसी प्रकार माधव मास भी भगवान मधुसूदन को बहुत प्रिय है। इस तरह के नियमों का पालन करते हुए 12 वर्षों तक वैशाख स्नान करके अंत में भगवान मधुसूदन की प्रसन्नता के लिए अपनी शक्ति के अनुसार व्रत का उद्यापन करें। हे राजा मरेश, पूर्व काल में ब्रह्मा जी के मुख से मैंने जो कुछ सुना वो सब वैशाख मास का महत्व तुम्हें बता दिया है। राजा अमरेश ने नारद जी से कहा कि हे मुनि, स्नान के परिश्रम में तो बहुत थोड़ा ही परिश्रम लगता है, फिर भी इसे अत्यंत दुर्लभ फल की प्राप्ति होती है। मुझे इस पर विश्वास क्यों नहीं होता, मुझे भ्रम सा क्यों होता है। राजा ने अमरीश की बात सुनकर नारद जी ने कहा, राजन, तुम्हारा संदेह ठीक है। थोड़े से परिश्रम के द्वारा महान फल की प्राप्ति असंभव सी बात है, पर फिर भी इस पर विश्वास करो, क्योंकि यह ब्रह्मा जी की बताई हुई बात है। धर्म की गति सूक्ष्म होती है, उसे समझने में बड़े बड़े पुरुषों को भी कठिनाई होती है। श्री हरि की शक्ति समझना कठिन है, उनकी रचनाओं के विद्वानों को भी मोह हो जाता है। विश्वामित्र आदि क्षत्रिय थे, किंतु धर्म का अधिक अनुष्ठान करने के कारण वो ब्रह्म तत्वों को प्राप्त हो गए। धर्म की गति अत्यंत ही सूक्ष्म है। हे राजन, तुमने सुना होगा, आज अपनी धर्म पत्नी का परित्याग करके सदा पाप के मार्ग पर ही चलता था, पर मृत्यु के समय उसने केवल पुत्र के स्नेहवश नारायण कह के पुकारा, पुत्र का चिंतन करके नारायण का नाम लिया। इतने में ही उसको अत्यंत दुर्लभ पद की प्राप्ति हुई। यह थी अजामिल की कथा। जैसे बिना इच्छा के अगर आग को स्पर्श किया जाता है तो शरीर जलता ही है, उसी तरह किसी भी नियमित से यदि श्री गोविंद का नाम का उच्चारण किया जाए तो वह पाप राशि को भस्म करने वाला ही होता है। जीव विचित्र है, जीवों की भावनाएं विचित्र है, कर्म विचित्र है, कर्मों की शक्तियाँ भी विचित्र है। शास्त्र में जिसका महान फल बताया गया है वही कर्म महान है। फिर मोह अल्प परिश्रम साध और अधिक परिश्रम साध छोटी सी वस्तु से बड़ी वस्तु का नाश होता देखा गया है। जरा सी चिंगारी से बड़े बड़े जंगल स्वाहा हो जाते हैं। जो श्री कृष्ण के भक्त हैं उनको अनजाने में किए हुए हजारों हत्याओं से युक्त भयंकर पातक तथा चोरी आदि पाप भी नष्ट हो जाते हैं। हे वीर, जिसके हृदय में भगवान श्री हरि विष्णु की भक्ति है, वो विद्वान पुरुष यदि थोड़ा सा भी पुण्य कर्म करता है तो अक्षय फल की प्राप्ति होती है। अंततः भगवान माधव मास में भगवान माधव की भक्ति पूर्वक आराधना करके मनुष्य अपनी मनोवांछित कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। इस विषय में संदेह नहीं करना चाहिए। हे राजन, भाव तथा भक्ति दोनों की अधिकता से फल में अधिकता होती है। धर्म की गति सूक्ष्म है, वो कई प्रकार से जानी जाती है। जो भाव से हीन है, जिसके हृदय में उत्तम भाव और भगवान की भक्ति नहीं है, वह अच्छे देश तथा काल में जाकर जीवन भर पवित्र गंगा जल से नहाता और दान देता रहे तो भी कभी शुद्ध नहीं हो सकता। ऐसा मेरा विचार है। अंततः अपने हृदय में शुद्ध भाव की स्थापना करके वैशाख मास में प्रातः स्नान करने वाला जो पुरुष भक्ति पूर्वक भगवान लक्ष्मीपति की पूजा करता है, उसके पुण्य का वर्णन करने की शक्ति मुझमें नहीं है। इसलिए हे राजन, तुम वैशाख मास के फल के विषय में विश्वास करो। छोटा सा शुभ कर्म भी सैकड़ों पाप कर्मों का नाश करने वाला होता है। जैसे हरि नाम के भय से पाप राशि नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार सूर्य के मेष राशि पर स्थित होने से समय प्रातः स्नान करने से तथा तीर्थ में भगवान की स्तुति करने से भी समस्त पापों का नाश हो जाता है। जिस प्रकार गरुड़ के तेज से सांप भाग जाते हैं, उसी तरह प्रातः काल वैशाख स्नान से पाप नष्ट हो जाते हैं। यह निश्चित ही बात है। जो मनुष्य मेष राशि के सूर्य में गंगा या नर्मदा के जल में नहाकर 1, 2 या 3 समय भक्ति भाव के साथ पाप कश्मक नामक स्तोत्र का पाठ करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त होता है। हे राजा अम्बरीश, इस प्रकार मैंने थोड़े से में यह विषय स्नान का सारा महात्म सुना दिया है। अब और क्या सुनना चाहते हो बताओ। वैशाख मास महात्म अध्याय 3 संपूर्ण। कल अध्याय 4 में आगे की कथा सुनेंगे। देखो, इस अध्याय में अगर आपने गौर किया हो तो वैशाख स्नान का कितना अधिक महत्व और कितना अधिक पुण्य बताया गया है। साथ ही अंतिम 5 दिन का महत्व भी बताया गया है। इसलिए वैशाख में रोज सूर्य उदय से पहले स्नान करें और भगवान की परिक्रमा जरूर करें। देखो, हम सब बहुत भाग्यशाली हैं, तभी वैशाख मास में स्नान कर पा रहे हैं, यह महात्म सुन पा रहे हैं।
अब बस थोड़ा प्रयत्न करके अपने पुण्य कर्मों को हमें और अधिक बढ़ाना है, क्योंकि हमें पता है जीवन क्षणभंगुर है अभी नहीं है। जब हमें अगली घड़ी का भी नहीं पता होता तो क्या होगा। तो इस शरीर का उपयोग हमें अच्छे सत्कर्मों में करना चाहिए। हमें अभी से भगवान के काम में लग जाना चाहिए। भगवान का काम क्या है? भगवान का नाम जाप करना और उनकी सेवा करना। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर जग उतरे ही पारा। कलयुग में केवल नाम जाप से ही हम संसार से पार हो सकते हैं, संसार के बंधनों से हम मुक्त हो सकते हैं। इसलिए हर श्वास के साथ राम नाम जपते रहना है हमें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमें बस इसी मंत्र की होड़ लगा के रखनी है। सारा दिन अपने मन के अंदर श्वास के साथ इसी मंत्र की माला को हमने फेरना है। हमारे अंदर इतनी होड़ होनी चाहिए कि आज हमने 1 माला की है, कल हमने 4 करनी है, अगले दिन 8 करनी है। इस तरह निरंतर अपने माला के जाप को हमें निरंतर बढ़ाना है, तभी हमें प्रभु भक्ति प्राप्त होगी और हम प्रभु के धाम को जा सकेंगे। कलयुग में केवल यही एकमात्र साधन है। भक्तों, अगर आपको मेरी सुनाई गई कथा या कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। वैशाख मास की आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। वैशाख मास एक ऐसा मास है जिसमें स्नान से हमें बहुत अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। धन्यवाद।